हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं संडे जीनियस मोटिवेशन मंत्र। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक साहसी और देशभक्त व्यक्तित्व की छवि उभरती है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की और उन्हें भारत में नेताजी के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन साहस, निडरता और देश प्रेम का ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सुभाष चंद्र बोस केवल एक क्रांतिकारी नेता ही नहीं बल्कि एक ऐसे विचारक थे। उन्होंने भारतीय युवाओं को अपने सपनों को बड़ा करने और उनके लिए लड़ने का जज्बा दिया। उनकी कहानी संघर्षों और सपनों और बलिदानों की ऐसी गाथा है जो यह सिखाती है कि यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मित्रों, आइए यहाँ स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का स्वर्णिम ऐतिहासिक स्वर्णिम को पढ़ते हैं जिन्होंने उन्हें भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल किया। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कुटक गांव में हुआ था। नेताजी की माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती देवी और जानकी नाथ बोस की 14 संतानों में सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। मित्रों, ओडिशा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थे। ऐसे में उनके पिता जानकी नाथ बोस उन्हें भारतीय सिविल सेवा का अफसर बनाना चाहते थे। सबसे पहले उनकी शुरुआती शिक्षा कटक के रावनेसा कॉलेजिएट स्कूल से हुई। इसके बाद 1916 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेताजी को उनके पिता ने सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। उस समय भारत में अंग्रेजों के शासन के चलते भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा में नेताजी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। उन्होंने कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन मन में देश प्रेम और आज़ादी के लिए वर्ष 1921 में इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकराकर भारत वापस लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी राजनीति में कूद गए और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। शुरुआत में उन्होंने गांधी जी के निर्देशानुसार चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। इसके बाद से नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष चंद्र बोस ने बहुत जल्द ही लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी और कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारधाराओं और गतिविधियों के संचालन के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मित्रों, इसके बाद तो उनके जेल जाने का सिलसिला जारी हो गया। 1921 से 1941 के बीच उन्हें 11 बार कैद किया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए, लेकिन जेल में रहकर भी सुभाष चंद्र बोस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और भारत की आज़ादी के लिए अपनी कोशिशों में लगे रहे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद बोस को भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का अवसर मिला। अंग्रेजों द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद घर में नजरबंद किए जाने से उनके संकल्प में कोई कमी भी नहीं आई। एक साहसिक कदम उठाते हुए सुभाष चंद्र बोस 1941 में अपने घर की नजरबंदी से भाग निकले
और अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में बोस ने एडोल्फ हिटलर से सहायता मांगी और भारतीय युद्धबंदियों को शामिल करते हुए फ्री इंडिया लीजन का गठन किया। हालांकि यूरोप से कार्रवाई के सीमित दायरे को महसूस करते हुए वे ध्रुवीय शक्तियों से समर्थन प्राप्त किया और 1943 में जापान चले गए। वहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA या आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, जिसे जनरल मोहन सिंह ने स्थापित किया था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA एक दुर्जय शक्ति बन गई। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय सैनिक और नागरिक शामिल हुए थे, जो भारत को आजाद कराने के सपने से एकजुट हुए थे। सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" ने हजारों लोगों को INA में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे कई ध्रुवीय राष्ट्रों ने मान्यता दी। INA ने भारत को आजाद करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया, जो इम्फाल और कोहिमा सहित भारत के पूर्वोत्तर सीमाओं तक आगे बढ़ा। शुरुआती सफलताओं के बावजूद अभियान रसद संबंधी मुद्दों और द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों की अंतिम हार के कारण लड़खड़ा गया। भारत के लिए सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण स्वतंत्रता से परे था। उन्होंने एक मजबूत, एकजुट और औद्योगिक राष्ट्र की कल्पना की थी। बोस ने अनुशासन, एकता और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। अपने कई समकालीनों के विपरीत वे तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास हासिल करने के लिए समाजवाद और सत्तावाद के मिश्रण में विश्वास करते थे। बोस का स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ जटिल संबंध था। जबकि वे गांधी जी को समर्पण की प्रशंसा करते थे, वे अक्सर उनके तरीकों से असहमत होते थे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके रिश्ते में सौहार्द और वैचारिक मतभेद दोनों ही शामिल थे। इन असहमतियों के बावजूद सुभाष चंद्र बोस की भारत की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता अटल रही। इस तरह स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी की 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका और न ही नेताजी का शव मिला। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।